इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। माजरत के साथ आज हम लोग अहले बैत की मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन आज हमारे दिलों में वैसी मोहब्बत अहले बैत नहीं जैसी होना चाहिए। इसलिए कि आज हम लोग क्या समझते हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत का मतलब बस यही कि चलो शरबत बनाकर उनके नाम से पिला दो, खिचड़ा बनाकर उनके नाम से पिला दो। अली पाक की मोहब्बत इतनी कि उनके नाम से फातिहा दिला दो। यकीनन आप जो करते हैं फातिहा दुरूद करते रहो, लेकिन उनके नक्शे कदम पर हमने चलने की कोशिश की। आओ मैं उनकी जिंदगी के चंद वाकयात आपकी खिदमत में पेश करता हूं और फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ 40 गांव की सरजमीन पर एक अल्लाह के वली और इतने बड़े वली के पड़ोस में रहने वालों, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे घर का वो माहौल है जो अहले बैत के घर का माहौल था? अल्लाहु अकबर। आइए एक बात और सुन लें, फिर मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूं। बड़ा खूबसूरत सा वाकया है, बड़ा हसीन सा वाकया है। अल्लाह अल्लाह, अहले बैत से मोहब्बत करने का इनाम क्या है। हमारी जमात के बड़े आलिम दीन हजरत रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक वाकया बड़ा खूबसूरत अपनी किताब में लिखा है। इस वाकये को इमाम यूसुफ नबहानी ने भी अपनी किताब में लिखा है। इस वाकये को अल्लामा जलालुद्दीन अमजनी ने भी अपनी किताब में लिखा है। इस वाकये को मुख्तलिफ बुजुर्गों ने अपनी किताब में लिखा है। वाकया क्या है? अल्लाहु अकबर। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने भी इस वाक़े को अपनी किताब में लिखा है। अल्लाह अल्लाह। अब जरा 40 गांव वालों थोड़ा तवज्जो के साथ सुनो, मोहब्बत अहले बैत का सिला क्या है, अहले बैत से मोहब्बत करने का इनाम क्या है। वाक़या यूं है, अल्लाह अकबर। समरकंद की सरजमीन है, समरकंद की सरजमीन है। एक सैयदजादी यानी रसूलुल्लाह के औलाद में से एक सैयदजादी अल्लाह अल्लाह बेवा हो गई और बेवा होने के बाद उनकी 4 या 5 बेटियां थी। उन बेटियों को रखने के लिए कहीं जगह न थी, कहीं जगह नहीं थी। तो क्या हुआ, दुपट्टे फट गए हैं, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई रखने का साजो सामान नहीं है। ऐसे के अंदर वो सैयदजादी ने अपनी बेटियों को कहीं पर बिठाया और बिठाने के बाद कहा, ऐ मेरी बेटियों, ऐ शहजादियों, एक काम करती हूँ, इस शहर के अंदर बहुत बड़े रईस लोग हैं, बड़े मालदार लोग हैं, मैं उनके पास जाती हूँ और जाकर बताती हूँ कि हम सैयद लोग हैं, रसूलुल्लाह के खानदान के लोग हैं, हुजूर की अहले बैत हैं, तो शायद वो हम पे रहम करेंगे, हमारी मदद करेंगे, हमारी इमदाद करेंगे। ऐसे में जो शहर का सबसे बड़ा मालदार था, सबसे बड़ा रईस था, उसके दरवाजे पे गई, दरवाजे पे दस्तक दी, रईस बाहर निकला, मालदार बाहर निकला और निकलने के बाद उसने पूछा क्या बात है। उस शहजादी ने कहा, देखो जिस नबी का कलेमा पढ़ते हो, मैं उस नबी की औलाद में से हूँ, उस नबी के खानदान में से हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, सैयद हूँ मैं, और मेरी बेटियां हैं, उनको सर छुपाने के लिए जगह नहीं, उनके दुपट्टे फट चुके हैं, उनके कपड़े बोसीदा हो चुके हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। शायद उस सैयदा के दिल में ख्याल ये रहा होगा कि अगर मैं ऐसे ही भीख मांग लूं तो वो मुझे थोड़ी सी कुछ रकम दे करके भेज देगा, वापस कर देगा, लेकिन अगर अपना नसब बताऊंगी, ये बताऊंगी कि मैं नबी के खानदान की हूँ, तो मेरी वो मुकम्मल मदद करेगा। लेकिन हाय रे हाय, दिलों के मामलात भी अजीब होते हैं, नसीबे भी अजीब होते हैं, मुकद्दर भी अजीब होते हैं। अल्लाह अकबर। हुआ क्या, जब उसने सुना कि एक शहजादी, एक गरीब खातून कहती है, मैं सैयदा हूँ, मैं सैयदजादी हूँ और तेरे दरवाजे पर इसलिए आई हूँ कि बेवा होने की वजह से गुर्बत ने मेरे घर का मुंह देख लिया है, मेरी बच्चियों को ओढ़ने के लिए दुपट्टे मुश्किल हैं और अल्लाह अकबर उनके वजूद पर पेवन लगे हुए कपड़े हैं, अगर तू हमारी मदद कर दे तो हमारा काम बन जाए। उस रईस ने सुना, सुनने के बाद कहा, जिसको देखो वो सैयद बन के चला आता है, जिसको देखो वो नबी के खानदान का होने का दावा करता है। ऐ खातून, अगर तू नबी की औलाद में से है, अगर तू रसूलुल्लाह के खानदान की है, तो बताओ तेरे पास सबूत क्या है, तेरे पास शजरा कहाँ है, तेरे पास सबूत क्या है। उसने कहा, रईस
ऐ मालदार आदमी, जिसके पास खाने को रोटी न हो, जिसके पास खाने को लुकमा न हो, वो शजरा लेकर कहाँ घूमे? बस इतना ही है कि हम सैयद है और हमें कुछ नहीं पता। अल्लाह अकबर। उसने कहा चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। वो यहाँ से निकली। निकलने के बाद एक मजूसी था, यानी आग का पुजारी, आग की पूजा करने वाला, वो कलेमा नहीं पढ़ता था, वो मुसलमान नहीं था। उसके दरवाजे पे गई, वो भी मालदार था, वो भी रईस था उस शहर का, और जाकर के उससे कहा ऐ मजूसी, हम रसूलुल्लाह के घर के लोग हैं, घराने के लोग हैं, हम अहले बैत सैयद हैं, क्या तू हमारी मदद कर सकता है? उसने सुन रखा था मेरे आका की सीरत, आकाए करीम की सीरत तैयबा। उसने कहा अरे मेरे तो भाग जगे, मेरी तो किस्मत जगी। हुजूर की शहजादी मेरे घर आई और कहा आप अंदर आए। अंदर बुलाया और फिर कहा मालिका, तू उस नबी की शहजादी है, तू उस नबी की औलाद में से है जिसने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया, कभी किसी को मायूस नहीं किया। ये घर अब मेरा नहीं है, ये घर आपका है, आप हुक्म करें हम वो करेंगे। अल्लाह अल्लाह। अपनी बीवी को भेजा, उनके साथ उनकी बेटियों को बुलाया, उन्हें कपड़े दिए, उनको हर आराम दिया। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? समरकंद की सरजमीन पर जो सूरज पूरे तमकनत के साथ, पूरे तमकतराक के साथ, तो पूरे तुझको एहतशाम के साथ जो उफक पर जगमगा रहा था, आखिर वो ढला। और ढलने के बाद जो है वो सूरज ने अपना मुंह बादलों में छुपा लिया, यानी समरकंद में शाम हो गई। शाम फिर रात की सिया जुल्फों में ढलती चली गई। और जब रात की सिया चादर ने समरकंद की सरजमीन पर अपना डेरा डाला, तो रोने वाले मुसल्लों पे रोने लगे, सोने वाले बिस्तरों पे सोने लगे। अय्याश लोगों के यहाँ मैं कदों में जाम उछलने लगे। कोई आंखों से आंसू बहा रहा है, कोई मुसल्ले पर रो रहा है, कोई बिस्तर पे सो रहा है, किसी की यहाँ बादा वो जाम है। अल्लाह अकबर। ऐसे में वो रईस समरकंद भी सोया। अल्लाह अकबर। आंख लगी तो ख्वाब में क्या देखा? मैदान महशर बपा है, मैदान महशर बपा है। गोया के ख्वाब में उसको कयामत का दिन दिखाया गया और बताया गया मैदान महशर बपा है। सब लोग जब रसूलुल्लाह शफात कर रहे हैं, मुस्तफा जान रहमत शफात कर रहे हैं। शफात का मतलब क्या? यानी कि आका अपने गुलामों की सिफारिश कर रहे हैं और अल्लाह से कहते हैं मौला इसकी मगफिरत कर दे, इसकी बख्शिश कर दे। हुजूर जिसकी शफात करते हैं वो जन्नत में चला जाता है। तो जब ये देखा तो देख करके आया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी भी शफात करें, मुझे भी जन्नत में लेकर के चले। आका ने फरमाया कौन है तू? अल्लाह अकबर। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ, मैं आपका उम्मती हूँ, मेरी शफात करें, मुझे भी जन्नत अता करे। मेरे आका ने फरमाया तू मेरा उम्मती है, इसका तेरे पास सबूत क्या है वो बता। तू मेरा उम्मती है, इसका तेरे पास सबूत क्या है वो बता। और फिर आका ने फरमाया मेरी शहजादी, मेरी बेटी तेरे घर मजबूर होकर आई तो तूने उसके सैयद होने का सबूत मांगा, अब बता तेरे उम्मती होने का सबूत क्या है। और फिर मेरे आका ने उसको वहां से भगा दिया। जैसे ही भगाया उसकी आंख खुली, आंख खुलने के बाद रोया, पीटने लगा सर को और कहा मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। इसी आलम में सुबह हुई, इसी आलम में सुबह हुई। जब सुबह हुई अल्लाह अकबर, उसके नौकर चाकर, उसके बीवी बच्चे सब परेशान, रो रहा है, सब रो रहे हैं। हुआ क्या? उसने बताया हुजूर ने मुझे ख्वाब में भगा दिया और मैंने सैयदा को झिड़की दिया, हुजूर ने मुझे झिड़क करके भगा दिया। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा सैयदा तेरे दरवाजे से मजूसी के दरवाजे पे मैंने जाते देखा, शायद वो मजूसी के घर में है। जैसे ही वो रईस समरकंद गया, दस्तक दी, वो शख्स बाहर आया। उसने कहा क्या तेरे घर हमारे नबी की शहजादी सैयदा आई है? उसने कहा हाँ। उसने कहा कि हम मुसलमान हैं और तू काफिर है, इसलिए हम अपने नबी की बेटी की खिदमत के ज्यादा हकदार हैं। जल्दी से नबी की शहजादी को हमारे घर भेजो और हमारे सुपुर्द करो, हम उनकी खिदमत करेंगे। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि काफिर था पहले, अब मैं काफिर नहीं हूं, तू मुझे काफिर कह रहा है। मैं काफिर पहले था, कल तक था, रात तक था, अब मैं काफिर नहीं
नहीं हूँ, और तूने कल झिड़की दे के भगाया था और आज लेने आया हक जताने, और फिर ख्वाब में हुजूर ने तुझे भगाया, झिड़कियां दी, तो वो ख्वाब देख करके तू आया है। उसने कहा मेरा ख्वाब तुझे कैसे पता चला? तो उसने बताया जिस ख्वाब में तुझे झिड़की दे के भगा रहे थे, उसी ख्वाब में मुझसे कह रहे थे तूने मेरी औलाद की खिदमत की, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा और इस जन्नत में दाखिल हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत मुस्तफा। आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, जब इतने दूर के दौर के सैयदों की मोहब्बत एक मजूसी को ये मकाम अता करती है, तो जो इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करे, जो अली और फातिमा से मोहब्बत करे, लेकिन सहाबा के एहतराम के साथ, खुलफाए राशिदीन की ताज़ीम के साथ, अल्लाह उसको क्या मकाम अता करे।